नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाईफाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम ट्राइगोनोमेट्री टेबल के बारे में जानेंगे, यानी त्रिकोणमिति के टेबल के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का जो निष्पत्ति होती हैं उनके डिग्री के बारे में अध्ययन करेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। मीन्स इसी तरह हम सबके बारे में जानेंगे और वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद से आप कोई भी निष्पत्तियों का डिग्री आसानी से बता देंगे। ये वीडियो अप्रॉक्स 6 या 7 मिनट का होगा और यदि आप इतना 6 या 7 मिनट इस वीडियो पर दे देते हैं तो आप कोई भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति का डिग्री बहुत ही आसानी से बतला देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें साइन का मान ज्ञात करना है। साइन का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4 यानी सभी में 0, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 आपको दे देना है। बिना किसी विलंब के आप 0, 1, 2, 3, 4 को दे देना है और सबके बट्टा आपको 4 कर देना है। 0 का बट्टा 4, 1 का बट्टा 4, 2 का बट्टा 4, 3 का बट्टा 4, 4 का बट्टा 4, ऐसे आपको कर देना है। उसके बाद से देखिए 0/4 यानी हो जाएगा ये 0, 1/4 उतना ही होगा। उसके बाद से 2/4 देखिए 2/4 हो जाएगा आपका 1/2, 3/4 वैसे ही रहेगा और 4/4 जो है वो 1 हो जाएगा। सबसे पहले आपको 0, 0, 1, 2, 3, 4 लाइन से गिनती लिख देनी है 4 तक। उसके बाद से सबका बट्टा आपको 4 दे देना है। उसके बाद से जो कट रहा है उसे हमें कटा देना है और ये काम करने के बाद से आपको 0 का वर्गमूल करना है, जो बचा है उसका वर्गमूल करना है, यानी वर्ग करना है हमें। तो 0 का वर्ग 0 ही होगा। फिर हम इसका वर्ग करते हैं। देखिए 1/4 इसका जब हम वर्गमूल करेंगे, यानी 1/4 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो ये साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 1/2 आया हुआ है तो इसका भी हमें वर्गमूल करना है। तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे √2 का वर्गमूल √2 ही होगा। अब देखिए 3/4 का हमें वर्गमूल करना है। तो सबसे पहले हम रूट के अंदर 3/4 को लिख देते हैं। तो देखिए √3 का वर्गमूल तो √3 ही रहेगा और उसके बाद से 4 का जो जब हम वर्गमूल करेंगे तो आएगा 2 और 1 का वर्गमूल जब हम करेंगे तो आएगा 1। यानी इस प्रकार हमने इसका वर्गमूल कर लिया। तो इस प्रकार साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। आप साइन का मान यदि आप याद कर लेते हैं तो सबका मान आप आसानी से ज्ञात कर दीजिएगा। तो चलिए मैं कॉस का मान ज्ञात करने के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए कॉस का मान ज्ञात करना होगा तो देखिए इधर से हम लिख देंगे। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान होगा साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान होगा साइन 60 डिग्री का मान। मीन्स हमें कॉस का मान ज्ञात करने के लिए साइन के मान को उल्टे क्रम में जब लिख देंगे तो हम कॉस का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान वही हो जाएगा जो साइन 45 डिग्री का मान है, यानी 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। यानी साइन का क्रम यदि हम उल्टा कर देंगे तो वो कॉस का मान हो जाएगा। यानी साइन को हम ऐसे लिख देंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसे इस तरह लिख देंगे तो वो कॉस का मान हो जाएगा। यानी साइन से कन्वर्स कर देंगे, मीन्स इधर से लौटा देंगे तो वो कॉस का मान हो जाएगा। और हमें अब टेन का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर आप जानते होंगे कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यानी टेन का मान ज्ञात करने के लिए हम साइन में जब कॉस से भाग देंगे तो टेन का मान हो जाएगा। तो चलिए साइन में हम कॉस से भाग दे देते हैं। तो जब 0 में 1 से भाग देंगे तो होगा 0, 1/2 बट्टा √3/2 में भाग देंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे भाग दे के दिखा देता हूँ। 1/2 बट्टा √3/2। तो देखिए 2 2 कट जाएगा
और बच जाएगा 1/√3, तो वो हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान। अब हमें tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हम sin 45 से cos 45 में भाग दे देंगे तो tan 45 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको भाग देख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे है 1/√2 और फिर cos का भी मान है 1/√2, यानी दोनों कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। तो tan 45 डिग्री का मान आपका 1 हो गया। अब हमें tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हम sin 60 से cos 60 में भाग दे देंगे तो tan 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे भाग दे के दिखा देता हूँ। देखिए sin 60 डिग्री का मान है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान है 1/2। तो जब 2 कट जाएगा तो आएगा √3/1 यानी √3। ओके, तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। अब हमें tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan 90 डिग्री का मान tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम sin 90 से cos 90 में भाग दे देंगे तो tan 90 डिग्री का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए sin 90 डिग्री का मान है 1 और cos 90 डिग्री का मान है 0। तो देखिए 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा। जब 1 में हम 0 से भाग देते हैं तो वो आ जाता है अनंत, और अनंत को हम ऐसे सूचित करते हैं, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा अनंत, यानी कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। तो अब चलिए हमें cot का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए अब आसानी से cot का मान आप ज्ञात कर लेंगे। आप जानते ही होंगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो इसलिए cot थीटा बराबर, देखिए cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। तो देखिए अब हमें cot थीटा का मान ज्ञात करना है, तो 1/tan थीटा यानी 1/0। तो 1 जब 0 हम करेंगे तो वो आ जाएगा इस तरह, यानी अनंत। 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए अनंत आ जाएगा। उसके बाद से जब हम 1/3 का उल्टा करेंगे, यानी जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी उल्टा कर देना है। तो 1/3 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा √3। इसी प्रकार 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और जब इस अनंत का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 0। याद कीजिए 0 का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा 0 होता है। अब हमें इसी तरह sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो आप जानते ही होंगे कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। तो sec थीटा का मान ज्ञात करना है, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा sec थीटा का मान होगा। तो चलिए हम sec थीटा का मान ज्ञात करते लेते हैं। देखिए cos थीटा का मान 0 डिग्री पर 0 है, तो sec थीटा का मान 0 डिग्री पर वही हो जाएगा। cos थीटा का मान 0 डिग्री पर 1 है, तो sec थीटा का मान 0 डिग्री पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या उल्टा 1। cos 30 डिग्री का मान है √3/2, तो sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, यानी उसे हमें पलट देना है। cos 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो sec 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। cos 60 डिग्री का मान है 1/2, तो sec 60 डिग्री का मान होगा 2, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है। उसके बाद से देखिए cos 90 डिग्री का मान है 0, तो sec 90 डिग्री का मान हो जाएगा ये अनंत। हम जानते हैं कि 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है। इसी प्रकार अब हमें cosec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का उल्टा होता है। आप जानते भी होंगे कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। इसीलिए cosec थीटा का यदि हमें मान ज्ञात करना है तो हो जाएगा वो 1/sin थीटा, यानी sin थीटा में 1 से भाग देंगे तो वो cosec थीटा का मान हो जाएगा, यानी sin थीटा के मान को यदि हम पलट देंगे तो वो cosec थीटा का मान हो जाएगा। तो चलिए पलट देते हैं। देखिए sin 0 डिग्री का मान है 0, तो जब 0 को पलटेंगे तो वो हो जाएगा अनंत। अब देखिए जब sin 30 डिग्री का मान है 1/2, जब हम इसे पलटेंगे तो वो हो जाएगा 2। sin 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो इसे पलटेंगे तो हो जाएगा √2। sin 60 डिग्री का मान है √3/2, तो इसे पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3। और sin 90 डिग्री का मान है 1, तो इसे भी पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने त्रिकोणमिति के डिग्री जो निष्पत्ति होती है उनका डिग्री को ज्ञात करना हमने सीख लिया। साइन का यदि आपको याद हो जाएगा तो cos, tan, cot, sec, cosec सबका आप आसानी से लिख दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें।